अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का डाउट था, सर बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स का डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है। देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने 20 से बिलो यहाँ पे स्कोर किया हुआ होगा। 30 से बिलो फॉर एग्जांपल जेके बोपी जो है कट ऑफ नहीं डिक्रीज करेगी, तो बाकी एस्पिरेंट्स को भी सीट मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस आप लोगों के लिए भी है। जिस स्टूडेंट को जो है डायरेक्ट एडमिशन में मिलना चाहिए सीट, तो उसको थोड़ा सा गाइडेंस होनी चाहिए कि हमें डायरेक्ट एडमिशन में कैसे सीट मिलेगी, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जीएनएम हो, एमएससी नर्सिंग हो, जो भी जेके बोपी एंट्रेंस एग्जामिनेशन करती है। अगर कोई भी एस्पिरेंट देख रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर जो है ये वीडियो खत्म होने के बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो टेलीग्राम में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम की। टेलीग्राम से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको उसके अलावा भी गाइड करेंगे, वीडियो के अलावा भी। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन था, डाउट था कि कैसे क्या डायरेक्ट एडमिशन होता है। स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जिनको पॉइंट्स कम आ रहे हैं। कि 30 तक हर एक एस्पिरेंट को प्राइवेट में सीट मिल जाएगी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स में, बट जो 30 से बिलो है, 20 से बिलो है, उनको सीट नहीं मिलेगी बाय बोपी। तो या 30 से प्लस भी जो एस्पिरेंट्स हैं जिनको जो है सीट नहीं मिलेगी ड्यू टू सम रीजंस, उनको गवर्नमेंट चाहिए होगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं प्राइवेट, तो उनको डायरेक्ट एडमिशन में गवर्नमेंट के भी चांस है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नो डाउट वीडियो अगर बड़ा भी हो जाता है तो ये फुल देखना आप, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट इसके बाद ना रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोपी हमारी काउंसलिंग करती है। ठीक है, बोपी हमारी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी की यहाँ पे काउंसलिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल 20 जून से वो फर्स्ट राउंड करेंगे। ठीक है, 20 जून से वो 1 जुलाई तक फर्स्ट राउंड करेंगे, उसका सिलेक्शन लिस्ट निकालेंगे। तो 20 जुलाई से सेकंड राउंड मान के चलिए 1 अगस्त तक सिलेक्शन वगैरह लिस्ट आ गया। थर्ड राउंड भी अगर वो करते हैं 1 अगस्त से 20 तक, तो 20 के बाद जो ही वो एडमिशन क्लोज करेंगे, एडमिशन क्लोज आई मीन टू से कि एडमिशन क्लोज इन द सेंस, अगर वो जो है यहाँ पे काउंसलिंग अब बंद करते हैं, 3 ही राउंड्स करते हैं, थर्ड राउंड के बाद वो कोई भी राउंड नहीं करते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल 20 अगस्त तक यहाँ पे सारे राउंड्स हो गए, तो कॉलेज स्टूडेंट्स ने कॉलेज में एडमिशन किया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिस्ट बने कॉलेजेस में, जिस स्टूडेंट को जो कॉलेज मिला होगा वहाँ पे लिस्ट तैयार किया गया। तो वो देखेंगे कि फॉर एग्जांपल बीएससी नर्सिंग, तो वहाँ पे इनटेक कैपेसिटी इन द सेंस कि 60 वहाँ पे सीट्स होंगी बीएससी नर्सिंग की। तो ओपन मेरिट में वहाँ पे 5 सीटें होंगी, एसटी में 2 सीटें होंगी, फॉर एग्जांपल एससी में 3 सीटें, फॉर एग्जांपल आरबीए में 3 सीटें होंगी। तो फॉर एग्जांपल हम इसको 15 रखेंगे, 12, 13 फॉर एग्जांपल। तो ओपन मेरिट में 15 सीटें थी, तो एस्पिरेंट्स कितने आए उस कॉलेज में। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे जीएमसी श्रीनगर में। ठीक है, तो ऐसे ही हर कॉलेज का आप एक्सपेक्ट कीजिएगा। तो ओपन मेरिट में कितनी सीटें थी बीएससी नर्सिंग की, 15। तो एस्पिरेंट्स कितने आए, 13। एसटी में कितने थे, 12। तो एस्पिरेंट्स कितने आए, कितनों ने एडमिशन किया, 10 ने। बोपी जो है सीट्स फिलअप करती हैं, बट कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स नीट एस्पिरेंट्स होंगे, बहुत सारे को बीबीएससी मिल जाएगा, तो वो इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं करेंगे। सीट तो उनको मिल जाएगी बाय बोपी, तो वो एडमिशन कैंसिल करते हैं या कुछ और करते हैं, या फिर एडमिशन काउंसलिंग करते हैं, लेकिन उनको वो कॉलेज नहीं मिलता है, वो ले लेते हैं उस टाइम कॉलेज, फिर घर जाकर डिस्कस करते हैं कि हमें ये कॉलेज नहीं चाहिए, तो हम अब एडमिशन ही नहीं करेंगे। एससी में फॉर एग्जाम्पल 10 कैंडिडेट्स आए, तो आरबीए में 10 कैंडिडेट्स आए, तो यहाँ पे कितनी सीट्स वैकेंट रही, 3 सीटें। यहाँ पे कितनी सीट्स रही, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। तो कॉलेज वाले क्या देखेंगे कि ओपन मेरिट में अभी 3 सीटें वैकेंट रही है, तो बोपी कोई राउंड करेगी नहीं, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2। तो वो एक नोटिफिकेशन रिलीज करेंगी, बोलेंगे कि जो भी कैंडिडेट्स ओपन मेरिट से हैं, जिनने जो है बोपी दिया है, बीएससी नर्सिंग के लिए बोपी मैंडेटरी है। पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी का हम अभी देखेंगे कैसे क्या है, उसमें एलिजिबिलिटी डिफरेंट है, बीएससी नर्सिंग में डिफरेंट है। तो जिन भी एस्पिरेंट्स ने बोपी दिया होगा, वो बोलेंगे जिन भी एस्पिरेंट्स ने बोपी दिया होगा, तो वो जो है यहाँ पे इसमें आए। फॉर एग्जांपल वो रखेंगे 30 पॉइंट्स प्लस जिन भी एस्पिरेंट्स को है, तो वो यहाँ पे ओपन मेरिट में 3 सीटें हैं, तो वो 3 सीट्स के लिए अपना जो है फॉर्म एक फिल करे। तो आपको श्रीनगर फॉर एग्जाम्पल ऑफलाइन जाना है, श्रीनगर का कॉलेज मैंने एग्जाम्पल पे लिया, तो हर कोई कॉलेज ऐसे ही करता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। ठीक है, रही बात कि आप बोलेंगे आप सीट्स नहीं वैकेंट रहेगी, तो सीट्स हर एक कॉलेज में 1, 2, 3, 4, 10, 20 भी रह सकती है, हर एक कॉलेज में रहती है। ठीक है, हम लास्ट ईयर का भी आपको साथ डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर कितनी सीट्स जो है बाकी में वैकेंट रही। ठीक है, ओपन मेरिट में वो नोटिफिकेशन निकालेंगे कि 3 सीट्स वैकेंट रही, तो जो भी स्टूडेंट 30 प्लस है वो बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल है। नो डाउट फिर वो अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स गए तो उनको मिलेगी जिनको टॉप स्कोर होगा। तो ऐसे वो एससी में निकालेंगे, एक ही नोटिफिकेशन में लिखेंगे कि एससी में इतनी सीट्स हैं, एसटी वाले के बच्चे इसमें, एसटी आरबीए वाले बच्चे इतने हैं,
तो इतनी सीट्स हैं तो वो इसमें फिलअप कीजिए, तो वहाँ पे आपको फिर अपनी ही कैटेगरी के हिसाब से जो है सीट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ओपन मेरिट में 3 वैकेंट है, नो डाउट कि एसटी का कोई कैंडिडेट ऑफलाइन फॉर्म फिल नहीं करेगा या उसको नहीं शो होगा, या एसटी वालों ने ली होगी बोपी के थ्रू सीट, तो ये 2 सीट रिजर्व ही रहेगी, ये किसी और कैटेगरी में शिफ्ट नहीं करा सकते, ठीक है। तो फिर आप जब आपने जब फॉर्म फिलअप किया तो वो आपको सिलेक्शन लिस्ट एक रेडी करेंगे। जिस भी स्टूडेंट को ओपन मेरिट में टॉप 3 होंगे तो टॉप 3 वाले जो है उनको सीट मिलेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे 100 वाले वहाँ पे होंगे, तो 100 वालों को बोपी के थ्रू सीट मिली होगी, तो वो 100 वाले डायरेक्ट एडमिशन में नहीं जाएंगे। जिनको कम पॉइंट्स होते हैं तो वो उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन होता है, उनके लिए नहीं होता, हाई पॉइंट्स वालों के लिए भी होता है, बट हाई पॉइंट्स वालों को बोपी के थ्रू मिला हुआ होता है। आपको पता ही है कि बोपी के थ्रू जब 3 राउंड हुए तो बोपी के थ्रू उनने सीट ली होगी, ठीक है। तो फिर सिलेक्शन लिस्ट जो ही आया उसमें आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें बीएससी पैरामेडिकल की, तो बीएससी पैरामेडिकल में देखें तो बीएससी पैरामेडिकल में फॉर एग्जांपल एमएलटी में 20 सीटें हैं, तो कैंडिडेट्स कितने आए 15, कितनी सीट्स वैकेंट रही 5 ओपन मेरिट में। आरबीए में देखिए 15 सीट्स थी, 10 कैंडिडेट्स आए, 5 वैकेंट रही, तो वो नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो नोटिफिकेशन में क्या होगा कि वहाँ पे आपको जेके बोपी मैंडेटरी नहीं है, जेके बोपी आपने दिया हो नहीं दिया हो तो उनको इसके साथ वास्ता नहीं है। आपको जो है 12th पास होना चाहिए पैरामेडिकल के लिए, बीएससी पैरामेडिकल, ओटी एमएलटी एनएससी से जो भी इसमें कोर्स आता है, रेनल डायलिसिस, कार्डिक या न्यूरोसाइंस टेक्नोलॉजी, ये जो कोर्सेज आते हैं तो ऑपरेशन थिएटर, तो इसमें 12th पास आप होने चाहिए। 12th पास जो भी कैंडिडेट है वो बीएससी पैरामेडिकल के डायरेक्ट एडमिशन में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बारामूला वालों ने नोटिफिकेशन, हर एक कॉलेज जो है नोटिफिकेशन निकालता है, बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर ने नोटिफिकेशन निकाली, दोड़ा, राजौरी, सब ने नोटिफिकेशन निकाली। तो आपको जो नज़दीक होगा या आप हर एक कॉलेज जाके ऑफलाइन, वहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म जो फिलअप करना होता है, तो आपको ऑफलाइन जाके वहाँ पे फॉर्म फिल कीजिए। 12th का मार्क्स कार्ड आपको अटैच रखना है, उसका ज़ेरॉक्स आपको उसका अटैच रखना है, ठीक है। तो आपको फिर जो है किस बेसिस पे सिलेक्शन होगी 12th के मार्क्स पे, 12th के मार्क्स पे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जाएंगे जो है जिनको बोपी के थ्रू सीट नहीं मिली होगी, जिनको जेके बोपी के थ्रू सीट मिली होगी वो तो एलिजिबल नहीं है। तो कि जो है बोपी के थ्रू हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जो है पैरामेडिकल में सीट मिलती है। बट अब जिस कैंडिडेट को सीट नहीं मिली पैरामेडिकल की गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जो है इसे डायरेक्ट एडमिशन में फॉर्म फिलअप करेगा। जिसके मार्क्स यहाँ पे 300 प्लस है वो एलिजिबल होगा। एलिजिबल तो सब हैं जिन्हें भी 12th पास किया, बट कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखिए वहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें 450 ओपन मेरिट से स्कोर किया हुआ होगा, 440, तो पहले नंबर पे इसको लिया जाएगा। दूसरे 5 सीट्स वैकेंट होगी तो दूसरे पे इसको लिया होगा। फिर डायरेक्ट कोई 400 पे पहुँचा होगा तो इसको लेंगे। फिर ऐसी जो है 380 हो गए, 4 सीटें 370, तो ऐसे लिए जाएंगे। जितने एस्पिरेंट्स जो है पहले नंबर पे आएंगे उन 5 को यहाँ पे लिया जाएगा। ऐसे ही आरबीए में भी लेंगे, किसी को 440 होगा, 430 होगा, तो इन 2 को लेंगे, ठीक है। तो कट ऑफ किस पे होगा 12th के मेरिट पे। ऐसे ही जो है किस पे होगा टेक्नोलॉजी कोर्स में। टेक्नोलॉजी कोर्स जो हमारा ओनली सिक्किम सोरा में होता है तो टेक्नोलॉजी और पैरामेडिकल का 12th पास आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डायरेक्ट एडमिशन में रहता है। बोपी के थ्रू क्या रहता है कि आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया हुआ होना चाहिए, एंड एंट्रेंस के थ्रू आपको सीट वहाँ पे मार्क मेरिट जो एंट्रेंस का मेरिट है उस पर सिलेक्शन होती है। बट यहाँ पे 12th पास जो है वो यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, फिर आपको 12th के मार्क्स पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है। रही बात प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की, ठीक है, प्राइवेट में अगर हम बीबी हलीमा लें, बीबी हलीमा हमारा टॉप मोस्ट कॉलेज है, अर्श कॉलेज, तो इनमें ये भी एक नोट्स निकालेंगे कि जिनको भी बोपी के थ्रू ये जो है 30 पॉइंट्स प्लस नहीं बुलाएंगे, ये बोलेंगे जिनने भी बोपी दिया है तो वो यहाँ पे इतनी सीट्स वैकेंट है तो वो यहाँ पे आए और ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट 30 से बिलो होगा, 20 से बिलो होगा, वो भी प्राइवेट में जा सकता है, क्योंकि देखिए 30 प्लस तो अगर बोपी ने कराया तो उनको प्राइवेट कॉलेज मिला होगा, तो 30 प्लस वाले उनको बोपी ने मौका दिया होगा तो उन्हें सीट नहीं ली होगी, तो वो डायरेक्ट एडमिशन में थोड़ी ना सीट लेंगे। जब उन्हें बोपी के थ्रू सीट छोड़ दी तो वो 30 बिलो जो होंगे वो उनके लिए फ़ायदा होगा प्राइवेट के लिए। नो डाउट गवर्नमेंट के लिए 30 प्लस भी जाएंगे, बट प्राइवेट के लिए 30 बिलो ही स्टूडेंट्स जाएंगे, क्योंकि उनको जो है 30 प्लस वालों को बोपी के थ्रू कॉलेज अलॉट हुआ होगा। तो 30 से बिलो आ गए स्टूडेंट जिनको 1 मार्क्स भी होगा, 2 मार्क्स भी होगे, 3 मार्क्स भी होगे, वो भी यहाँ पे फॉर्म अपना फिलअप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अर्श वालों ने निकाला तो उनको यहाँ पे जितनी सीट्स वैकेंट होगी तो उनको वो दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल 29 वाला जाएगा तो उसको पहले वो सीट देंगे, 28 वाले को, ठीक है। फिर कोई नहीं होगा, फिर 20 वाला डायरेक्ट आया होगा तो इसको सीट देंगे। फिर कोई नहीं होगा, 1 मार्क्स वाला होगा तो इसको भी यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन में सीट मिलने का चांस है। रही बात फिर पैरामेडिकल की, तो
पैरामेडिकल में सेम इसमें भी प्राइवेट में 12th के मेरिट पे मिलेगा। यू नो कि 440 वाला तो प्राइवेट में जाएगा नहीं, 450 वाला प्राइवेट में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 300 ही कट ऑफ हो जाता है। 280 भी यहाँ पे पैरामेडिकल में कट ऑफ हो सकता है डिफरेंट कोर्सेज में, जैसे कि MLT है हमारे पास, OT है हमारे पास, बाकी बहुत सारे कोर्सेज है। तो प्राइवेट में कितना कम कट ऑफ हो जाएगा, तो 12th के मेरिट पे तो जिनको भी कम स्कोर आ रहा है तो वो पैरामेडिकल में एलिजिबल होंगे, जो है पैरामेडिकल में एलिजिबल होंगे, और नर्सिंग में भी एलिजिबल होंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि 20 से बिलो जो है गवर्नमेंट कॉलेज वाले नहीं बुलाते हैं डायरेक्ट एडमिशन में, बट प्राइवेट वाले हर एक एस्पिरेंट को मिलाते हैं। उनको मतलब होता है कि हमारी सीट्स फिलअप होनी चाहिए। लास्ट ईयर जो है प्राइवेट में सारी सीट्स फिलअप हुई, जम्मू साइड के कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन में जो है सीट्स अनफिल थी, फिर वो उन्होंने फिल की बाई डायरेक्ट एडमिशन। तो वहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को पैरामेडिकल 12th के मेरिट पे मिला। बोपी के मार्क्स जिनको कम थे उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिला। अगर हम यहाँ पे साउथ कैंपस अनंतनाग की बात करें या अलमदार कॉलेज की, तो इन्होंने भी डायरेक्ट एडमिशन में निकाला था। श्रीनगर ने, अनंतनाग, बारामूला में, बट इनका BSc नर्सिंग में थोड़ा हाई ही कट ऑफ चला गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट है। लास्ट ईयर कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई रहा, बट प्राइवेट में ईजिली 30 बिलो सीट्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से सीट जो है यहाँ पे अलॉट हो जाएगी। तो BSc नर्सिंग आप BSc नर्सिंग में आपने मैंडेटरी दिया हुआ होना चाहिए बोपी, ठीक है। फिर कट ऑफ वो कितना रखें डायरेक्ट एडमिशन में, वो उन तक है। BSc पैरामेडिकल में आप 12th पास होने चाहिए, जितने भी आपके मार्क्स हैं। तो 12th मेरिट पे। टेक्नोलॉजी में क्या है, टेक्नोलॉजी में भी आप 12th पास होने चाहिए, जितना फिर आपका मेरिट यहाँ पे हो, जितना भी आपके मार्क्स हों, तो आपको यहाँ पे 12th पास होने चाहिए, ठीक है। तो 12th के मेरिट पे आपको डायरेक्ट एडमिशन में सीट मिलेगी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का यही डाउट था कि डायरेक्ट एडमिशन में कैसे सीट मिलती है। फिर भी जब भी बोपी जो है काउंसलिंग खत्म करती है, तब ये डायरेक्ट एडमिशन की बात आएगी। फॉर एग्जाम्पल जो एस्पिरेंट्स 10 स्कोर कर रहे हैं अभी, तो उनको जो है वेट करना है डायरेक्ट एडमिशन का, तो उनको डायरेक्ट एडमिशन में सीट मिलने का चांस है। तो वो कब होगा, जो जितने बोपी को राउंड्स करने होंगे, जब वो राउंड्स खत्म होंगे उसके बाद ही ये डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तब तक आपको पेशेंस रखनी है। जो ही नोटिफिकेशन आती है डायरेक्ट एडमिशन की, तो उस पर हम वीडियो ऑलरेडी डाल देते हैं, या बोपी के राउंड्स पे। तो हर एक वीडियो जो है आपको वो इस चैनल पर मिलेगा। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखनी है, ताकि फिर आपको अच्छे से कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो जाए। रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग भी मैं आपकी खुद करूँगा, अच्छे से करूँगा, तो टेंशन लेने की उसमें भी दिक्कत नहीं है। आपको इंशाल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, या जिनके पॉइंट्स 30 होंगे उनको प्राइवेट कॉलेज अच्छे से यहाँ पे अलॉट होगा मुझसे, ठीक है। अब इसके अलावा भी किसी का कोई भी डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको बायो में मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, एंड कमेंट्स में भी आप अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हैं, या हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से भी आपके हर एक डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो होप कि इस वीडियो से आप जो है डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।